नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज का हमारा जो मौजू है और जो टॉपिक है वो है मियाँ बीवी के अंदर आपस के अंदर लड़ाई झगड़े के असबाब, यानी किस बात पे यानी लड़ाई झगड़ा होता है और कौन सी बातें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए और कौन सी बातें हैं जो करनी चाहिए। उसके मुतल्लिक़ को मैंने चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करनी है। सबसे पहली बात तो ये अर्ज़ करनी है कि जिससे आपने निकाह किया है, यानी आपकी जो बीवी है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर वो बद ज़बान है, यानी ज़बान की हिफाजत नहीं करती, तो आप उसको प्यार मोहब्बत से समझाएं और जो है सख्ती न करें, बल्कि प्यार और मोहब्बत के लहजे के अंदर उसको समझाने की कोशिश करें। और जो औरत है उसको चाहिए कि वो ज़बान की अपनी हिफाजत करे, क्योंकि ज़बान की हिफाजत तो न करने की वजह से घरों में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है और ख़ुसूसी तौर पे मियाँ बीवी के आपस के अंदर ज़्यादा इख्तलाफात बन जाते हैं। हत्ता कि बाज़ दफ़ा ये भी हमने देखा है कि ऐसे मामले भी हमारे मुआशरे में पेश आए हैं कि तलाक़ तक नौबत आ जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है सबसे पहली बात तो यानी औरत तो अपनी ज़बान की हिफाजत करे और मर्द को भी चाहिए कि उसकी जो जायज़ ज़रूरत है वो उसको जो है यानी अपनी ताकत के मुताबिक पूरा करने की कोशिश करे। अगर वो शरीयत के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात करती है तो फिर तो वो उसकी डिमांड को पूरा न किया जाए। अगर वो शरीयत के हदूद के अंदर जो है अपनी ख्वाहिश का इजहार करती है तो उसकी ज़रूरत को पूरा यानी ज़रूर कोशिश की जाए कि उसको उसकी जो है यानी जायज़ ज़रूरत को पूरा किया जाए। और दूसरी बात ये है कि जो घरों में लड़ाई झगड़े के असबाब होते हैं वो ये होते हैं कि यानी जो वालिदैन होते हैं लड़के के, तो लड़का चाहता है कि मेरी बीवी जो है मेरे वालिदैन की खिदमत करे। अगर वो औरत अपनी खुशी से इजहार के साथ यानी खिदमत करती है तो उसको इसके ऊपर उसका सवाब भी है, अजर भी है, इनाम भी है अल्लाह की तरफ से। लेकिन खामद इस पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर वो औरत तो यानी खिदमत नहीं करती तो उसके ऊपर खिदमत करना वाजिब नहीं है। अगर कर लेगी तो उस पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ सवाब है, लेकिन अगर नहीं करती तो इस पे यानी खामद को चाहिए कि वो इस बात पे लड़ाई झगड़ा न करे, बल्कि उसको ख़ुद चाहिए कि वो अपने वालिदैन की खिदमत ख़ुद करे। और दूसरी ये है कि जो घरों के अंदर सास होती है तो उसको भी चाहिए कि अपनी जिस तरह उसकी बेटी दूसरे घर के अंदर ब्याही गई है तो उसको भी चाहिए कि इसको अपनी बेटी समझे। उसके ऊपर डिमांड करना, उसकी खिदमत लेना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर वो खुशी से आपकी खिदमत करती है तो आप उसका शुक्रिया अदा करें। और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करना ये बिल्कुल गैर मुनासिब बातें हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो ससुराल वालों की वजह से घरों में लड़ाइयाँ बनती हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो है यानी उस लड़की वालों की तरफ से जो है वो डिमांडें ऐसी करेंगी जो बिल्कुल गैर मुनासिब बातें होंगी। तो दोनों तरफ से हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहली और बुनियादी चीज़ ये है कि औरत को अपने आप के ऊपर कंट्रोल करे, यानी ज़बान की हिफाजत करे, और जो भी खिदमत हो तो उसको खुशी से घर के अंदर करे। और खामद को भी चाहिए कि उसकी जायज़ ज़रूरत का उसका लिहाज रखे। और जिस खामद ने
اس سے نکاح کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس نے اپنے گھر کے اندر اپنے ماں کو، اپنی باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آئی ہے، تو اس کی یعنی ضرورت کا خیال رکھنا خاوند کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے۔ تو جو خاوند کی ماں ہے یا اس کی بہن ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا کرنا یہ بالکل غیر مناسب باتیں ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو سکون والا اور بہترین یعنی گھر دیکھنا چاہتے ہیں، جنت کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے گھروں کے اندر اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ اخلاق کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیویاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیویوں ہونے کے باوجود سب کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اور جو ضرورت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ان کی پوری کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی جائز ضرورت جو ہے وہ ان کی پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر ماحول کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے اس بات کا کہ اخلاق ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے گھروں کے اندر صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تذکرے ہم گھروں میں کریں، بار بار صحابیات کا اور جو ہے اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تذکرے، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو معاشرت کے متعلقہ یعنی احکامات ہیں اس کے بار بار ہم گھروں کے اندر تذکرے کریں، تاکہ ہمارے گھروں کے اندر یہ معاشرہ زندہ ہو جائے، اور جو یعنی بد اخلاقی ہے وہ ہمارے اندر سے، ہمارے گھروں سے نکل جائے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے زبان کی حفاظت کرنا، اور خاوند کو چاہیے کہ جو اس کے متعلقہ جو بھی اپنی بیوی کے متعلقہ شرعی حکم ہے وہ اپنا پورا کرنے کی کوشش کرے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کی جائز ضرورت کا خیال رکھے اور اپنی ساس سسر کا بھی خیال رکھے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا گھر کا معاشرہ یعنی بہترین بنے گا، اور دنیا کے اندر بھی سکون چین والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔